हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हिज पेनफुल लव टेल ऑफ ब्रोकन हार्ट्स का सेकंड चैप्टर शेयर करूंगी। लेकिन अगर आपने पहले वाला चैप्टर नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और हाँ, जो लोग वांगजी को बॉटम नहीं देख सकते तो आप लोग ये स्टोरी देख सकते हैं। हाँ, ये थोड़ी सैड है लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा हमारे विंग को शेयर करना पड़ेगा किसी और के साथ। और आप ज़्यादा परेशान मत हों क्योंकि इसमें हमारे वांगजी के पास एक नहीं बल्कि दो विंग है, एक विंग और वुशियान, और दोनों ही ओमेगा हैं। तो उनमें से कोई एक तो इसे मिल ही जाएगा ना। और हाँ, आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक्स जो आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया और इतनी ज़्यादा हिम्मत दी। और आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोगों के प्यार के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। आई लव यू। आप सब बहुत अच्छे हो। और चलिए अब चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने क्या देखा था, हमारे प्रोफेसर वांगजी ने बेचारे वुशियान को सोने की वजह से क्लासरूम से बाहर निकाल दिया था। और अब वुशियान क्लासरूम से बाहर खड़ा था। वो चाहता तो वो यहाँ से जा भी सकता था लेकिन वो नहीं गया क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा लॉयल और ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और वो अपनी टीचर की तरफ से मिलने वाली पनिशमेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर रहा था। और पूरे 45 मिनट्स के बाद जब वांगजी क्लासरूम से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो लड़का अभी तक वहीं खड़ा है। और उसे एकदम से बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। ये वो क्या कर रहा है? वो इतना ज़्यादा गिर गया है कि वो एक छोटे से लड़के से बदला ले रहा है सिर्फ इसलिए कि उसकी शक्ल विंग से मिलती है। हाँ, उस विंग से जिसने उसको धोखा दिया। तो क्या अब वो इसका बदला उस लड़के से लेगा? नहीं, ये बहुत बुरी बात है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो तो कितना ज़्यादा जेंटलमैन है। सब लोग तो उसके करैक्टर की कितनी ज़्यादा तारीफ़ करते थे। और वहाँ जर्मनी में भी तो सब उसे कितना अच्छा समझते थे। और अब वो ये सब क्या कर रहा है? वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपने दुख में इतना ज़्यादा अंधा कैसे हो सकता है कि वो एक छोटे से लड़के को ऐसे पनिश कर दे। उसने देखा वो जियान अभी तक वहीं पे सर झुकाए खड़ा था। उसने उसको बुलाया, ए लड़के सुनो, इधर आओ। और वो एकदम से भाग के उसके पास आया। यस सर। और उसने अभी भी अपनी आंखें झुका के रखी थी। तुम आइंदा से क्लास में मत सोना, समझे तुम? और अगर तुमने मज़ीद ऐसी कोई गलती की तो मैं और ज़्यादा पनिश करूँगा। आप जाओ क्लास में। ओके सर, थैंक यू, उसने कहा और वो चुपचाप क्लास में चला गया। और वांगजी सोच रहा था, मैंने इसको बिला वजह इतनी पनिशमेंट दी लेकिन इसने तो कुछ कहा नहीं। कितना ओबीडिएंट बच्चा है। और उसे सच में अब अपने बिहेवियर पे बुरा लग रहा था। लेकिन ये बच्चा इतना ज़्यादा भी इनोसेंट नहीं है। इसकी शक्ल तो उससे मिलती है ना। और वो भी तो कितना ज़्यादा इनोसेंट लगता था ना, बिल्कुल इस जैसा, हर वक्त स्माइल करने वाला, एकदम काम और स्वीट इसके जैसा। जब वो ऐसा निकला तो ये क्यों नहीं, ये भी उसी जैसा होगा, उसके दिमाग ने उससे कहा। और अब वो फिर से उसके बारे में सोच के गुस्सा आ रहा था। हाँ, ये सब ओमेगा एक जैसे ही होते हैं। और जिनकी शक्ल मिलती हो तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी आदतें ना मिलती हों? ये भी वैसा ही होगा, धोखेबाज। खैर, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये धोखेबाज हो या कुछ भी हो, मुझे बस अपनी ड्यूटी करनी है। वो बस यही सोचते सोचते अब अपनी अगली क्लास में जा चुका था। और 2 पीरियड और लेने के बाद फाइनली अब वो ब्रेक में अपने कैबिन में बैठा एक बार फिर से अपने पास्ट और विंग के बारे में सोच रहा था। विंग, हाँ विंग, जो उसका नेबर था, उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसकी लाइफ का पहला प्यार, जिसे उसने सबसे बढ़ के चाहा, सबसे बढ़ के उसको प्रोटेक्ट किया और सबसे लड़ता रहा सिर्फ विंग के लिए। और विंग ने क्या किया था उसके साथ? वो उसे छोड़ के चला गया सिर्फ अपनी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए। हाँ, क्या हुआ? जो उसके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे लेकिन विंग रुक भी तो सकता था ना। आज नहीं तो कल वांगजी उसके लिए बहुत सारा पैसा कमाता, और वो कमा भी तो रहा था। काश विंग थोड़ा सब्र कर लेता, वो इतना जल्दबाज नहीं होता। वो सोच रहा था और उसे वो दिन याद आया जब वो पहली बार विंग से मिला था, जब विंग 6 साल का था और वो उसके नेबर में ही बेंगलोर में शिफ्ट हुआ था। वो जियांग विंग अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हुआ था।
उसकी फैमिली में उसके पापा, उसकी मदर और उसकी सिस्टर और ब्रदर थे। और ये तो वांग जी को बाद में ही पता चला था कि वो उसकी अपनी फैमिली नहीं है, बल्कि उन्होंने तो उसे अडॉप्ट किया है। वो असल में मिस्टर जियांग फैमिया की एक्स गर्लफ्रेंड का बेटा था, जो अपने हस्बैंड के साथ एक कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो चुकी थी। और बस विंग ही बचा था अपनी फैमिली में, इसलिए वो उसको अपने घर में ले आए। और उनकी वाइफ विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि विंग एक ओमेगा था। ऊपर से वो उनके हस्बैंड की एक्स गर्लफ्रेंड का बेटा था, तो वो उसे कैसे एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन अपनी बहुत ज़्यादा एनजीओज़ को प्रमोट करने के लिए और चलाने के लिए उन्हें किसी ना किसी की तो ज़रूरत थी ना, जिससे वो चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट बनाकर लोगों के सामने पेश कर सके कि हाँ, ये देखो मैं कितनी ज़्यादा ग्रेट हूँ। मैंने कैसे किसी और के बच्चे को अपने घर में अपना बच्चा बना के रखा हुआ है। और फिर उन्होंने सबको दिखाने के लिए विंग को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन दिल से नहीं, बस दुनिया वालों की नज़र में। विंग उनका बेटा था और उसकी मॉम, वरना तो वो विंग से बहुत ज़्यादा हेट करती थी। और विंग, जो कि एक ओमेगा था और बहुत ज़्यादा क्यूट था, वो बेचारा बात बात पे उनसे मार खाता रहता था। और उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था जब वो विंग को मारती थी। उससे लगता था जैसे उसे मार के वो अपने अंदर का दर्द कम कर लेंगी। उनके दोनों बच्चे अल्फ़ा थे, यान ली और जियांग चैंग, और वो दोनों ही विंग से बड़े थे। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और ये बात तो और उनका खून चलाती थी। उन्हें डर लगता था कि कहीं कल को विंग बड़ा होकर उनके बच्चों में से किसी एक पे कब्जा न कर ले। और वो है भी तो इतना ज़्यादा इनोसेंट और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल। अगर किसी का दिल उस पे आ गया तो क्या करेंगी वो चाहती थी कि जितनी जल्दी हो विंग खुद ही तंग आके यहाँ से चला जाए। लेकिन विंग बेचारा कहाँ जाता, उसे तो यहीं रहना था, उसके पास तो कोई ठिकाना नहीं था। और फिर जब वो बीजिंग में शिफ्ट हुए थे, तो तब विंग की और लैनसैन की अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। लैनसैन ने खुद ही उसे अप्रोच किया था। वो अपनी छोटी सी साइकिल चलाता हुआ उसके पास आया जब विंग अपने घर के बाहर खड़ा था। उसने उसको बोला, हेलो, मैं लैनसैन हूँ, और तुम? विंग, उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे विंग ने एकदम से आगे बढ़ के थाम लिया। फ्रेंड्स? विंग ने एकदम से उसकी फ्रेंडशिप की ऑफ़र कबूल कर ली। और तब लैनसैन ने उसको बताया कि वो यहाँ पास में उसके नेबर में रहता है, और वो देख रहा है 2-3 दिन से उसे यहाँ पे। और विंग ने उसे बताया, हाँ, हम कुछ दिन पहले ही यहाँ से शिफ्ट हुए हैं, और मैं अपनी मॉम डैड और अपनी सिस्टर और ब्रदर के साथ यहाँ रहता हूँ। अच्छा, तुमसे मिलके अच्छा लगा विंग। क्या तुम मेरे दोस्त बन के मेरे साथ रहोगे? हाँ, दोस्ती तो हमारी हो गई ना, विंग ने कहा। और विंग को भी नहीं पता था कि वो इस बच्चे से क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, और ना ही लैनसैन को। वो बहुत छोटा था, वो नहीं समझ सकता था कि उनके बीच का ये बॉन्ड, ये कनेक्शन कैसा है। लेकिन बस वो उसे अपना फ्रेंड बनाना चाहता था, और विंग ने भी एकदम से उसकी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। और अब वो एक दूसरे के फ्रेंड बन चुके थे। और फिर वो उसे अपने घर ले गया, अपनी मॉम डैड से मिलाया। और जब उसकी मॉम डैड को पता चला कि वो एक ओमेगा से दोस्ती कर बैठा, तो उन्होंने कितना ज़्यादा डांटा था। लेकिन उसने बोला था, मॉम, इससे क्या होता है, वो एक छोटा सा लड़का ही तो है, मेरे जितना ही तो है, तो मैं उससे दोस्ती करूँगा, मुझे नहीं पता, और वो बहुत अच्छा है। उसकी मॉम ने उसको समझाया, लेकिन बेटा, तुम एक अल्फ़ा हो, तुम्हें अल्फ़ा से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। नो मॉम, मुझे उसी से दोस्ती करनी है, वो बहुत अच्छा है और बहुत क्यूट है, मुझे वही अपना फ्रेंड चाहिए। वो अपनी मॉम से बहस कर रहा था, और उसकी मॉम ने बस आप खुद को चुप ही करवा लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अपने इस 6 साल के बच्चे से नहीं जीत सकती थी। वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करता था, वो इतना ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव था। वो जो बात दिल में होती थी सबके मुंह पे बोल देता था, और कभी वो शर्माया नहीं, ना ही डरा, क्योंकि उसका मानना था कि इंसान को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए, वरना बाद में उसको फिर बहुत ज़्यादा पछताना पड़ता है। और इस रिग्रेट से अच्छा है कि जो हो वो बोल दिया जाए, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लेकिन वो उस वक्त के साथ ही गुजर जाता है। लेकिन जो बात दिल में रह जाए वो कभी भी हमारे दिल से नहीं निकलती। और फिर उसने विंग को एक्सेप्ट कर लिया था अपने फ्रेंड के तौर पे। और कुछ ही दिनों में विंग का उसी के स्कूल में एडमिशन हो गया, और अब वो उसी क्लास में था जिसमें वांग जी था। वो दोनों एक ही बेंच पे बैठते, एक साथ आते, एक साथ जाते, और क्योंकि वो दोनों नेबर्स थे, इसलिए उनकी स्कूल बस भी उनको एक साथ ही पिक करती और ड्रॉप करती थी। स्कूल के बाद
वो दोनों इकट्ठे ही पढ़ाई करते थे और वे शाम को खेलने भी पार्क में इकट्ठे ही जाते थे। और उनके मॉम डैड और दोनों फैमिलीज़ को उनकी फ्रेंडशिप इतनी ज़्यादा पसंद तो नहीं थी, लेकिन वो क्या ही कर सकते थे। और मैडम यू तो एक तरह से खुशी थी। चलो अच्छा हुआ कि विंग की किसी और अल्फ़ा बच्चे से दोस्ती हो गई, इस तरह उनके बच्चे तो सेफ़ रहेंगे ना विंग से। और वो उसको खुशी खुशी लैन जैन के साथ भेज देती। लेकिन अभी भी खतरा तो था ना। और लैन जैन की मॉम को तो यही लगता था कि आज नहीं तो कल जब उनका बच्चा बड़ा होगा तो वो ज़रूर विंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। और विंग को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो बेशक जितना ही प्यारा या जितना ज़्यादा क्यूट हो, लेकिन उसकी कोई फैमिली नहीं थी। और वो ऐसे कैसे एक बिना फैमिली के बच्चे को अपने बेटे का फ्रेंड एक्सेप्ट कर लेती। और अगर फ्यूचर में वो उनका सन इन लॉ बन जाता तो वो ऐसा कैसे होने दे सकती थी। हाँ, वो इतने ज़्यादा रिच नहीं थे, लेकिन उनकी एक रेपुटेशन थी और लोग उनको जानते थे। और वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा ऐसे किसी बेनाम बच्चे के साथ जुड़ जाए। लेकिन वो अपने बेटे के आगे कर भी क्या सकती थी। और वो मैडम यू को भी तो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो कितनी ज़्यादा एरोगेंट थी। वो हर वक्त शो ऑफ करती रहती थी। और वो कैसे उनके बच्चे को अपने घर में ला सकती थी, वो तो बस यही सोच सोच के परेशान होती रहती थी। और लैन जैन ने सोचा, विंग, चाहे तुम्हें कोई पसंद करे ना करे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो। तुम मेरे फ्रेंड हो, सबसे अच्छे फ्रेंड। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो विंग, और कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। उसने विंग से कहा था। और विंग ने बस स्माइल ही कर दिया था। जब वो कुछ नहीं कह सकता था तो वो बस स्माइल कर देता था। और वांग जी को पता चल जाता था उसकी स्माइल से ही कि वो क्या कहना चाहता है, क्या वो दिल से खुश है या नहीं। और अभी उसकी स्माइल उसे यही बता रही थी कि उसे वांग जी पे ट्रस्ट है कि वो एक अच्छा फ्रेंड बनेगा और उसका ख्याल रखेगा। वांग जी विंग के बारे में सोच रहा था और उसने सोचा, मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया था विंग। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया विंग। मैं कभी नहीं भूलूंगा तुम्हारे धोखे को, कभी भी नहीं। और अब फिर से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसे पता भी नहीं चला था। अचानक उसने फील किया कि कोई उसके सामने खड़ा है, बहुत सारी फाइल्स उठा के। उसने एकदम से सर उठा के देखा तो फिर से वो जियान था जो बहुत सारी फाइल्स लेके उसके सामने खड़ा था। और अब भी उसका फेस एकदम फाइल्स के पीछे छुपा हुआ था। क्या है, क्या कर रहे हो यहाँ? तुम नॉक नहीं कर सकते क्या? सॉरी सर, मैंने नॉक किया था इतनी बार, लेकिन आप तो शायद सो रहे थे, तो फिर मैं अंदर चलाया। ये बहुत ज़्यादा हैवी है, मुझसे उठाया नहीं जा रही थी, इसलिए आई एम सॉरी, मैं अंदर आ गया, उसने एकदम से कहा। अच्छा, रख दो। और फिर उसने देखा वो जियान उसे देख रहा था। सर क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपकी आइज़ इसके अंदर रेड क्यों हो रही हैं? वो एकदम से उसके करीब होने लगा। वो उसको चेक करने लगा था, लेकिन वांग जी ने एकदम से उसका हाथ ही पकड़ लिया। डोंट टच मी। और तुम मेरे साथ इतना ज़्यादा फ्री क्यों हो रहे हो? मैं तुम्हारा टीचर हूँ, समझ आई तुम्हें? जाओ यहाँ से। सर लेकिन मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है फ़िक्र करने की, तुम जाओ अपनी क्लास में, मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। और हाँ, मुझसे इतना ज़्यादा केयरिंग होके और इतना ज़्यादा अच्छा बन के बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ आप यहाँ से। आई साइड गेट लॉस्ट, उसने कहा। और वो जियान बेचारा चुपचाप से बाहर निकल आया। फिर से उसकी इंसल्ट हो चुकी थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसे उतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही थी अपने प्रोफेसर की। क्यों उसको देखते ही उसका दिल एकदम से परेशान सा हो गया था। जब उसने उसको ऐसे देखा, उसका फेस कैसे रेड था और उसकी आइज़ भी जैसे वो बहुत ज़्यादा रो रहा हो। और वो सोच भी रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्यों है कि ये क्रूसा प्रोफेसर, ये प्रोफेसर अंकल जो कि उस एज में इतना ज़्यादा बड़ा है, क्यों से उसकी इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है। वो बस सोच ही रहा था और अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा जोर डाल रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि जो कुछ वो फील कर रहा है वो उसका दिमाग नहीं, बल्कि उसका दिल है जो उसे फील करवा रहा है। और आखिर क्यों उसका दिल उस बंदे की तरफ खींचा जा रहा है। काश वो ये जान सकता, लेकिन अभी वो कैसे जानेगा? वो तो बहुत छोटा है ना, अभी 16 साल का ही तो है। और वो पढ़े या सोचे उसकी खुद समझ में नहीं आ रहा था। वो अपनी क्लास में फिर से जा चुका था। और इसके साथ ही हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। और आप लोग मुझे फिर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हमारे विंग और वुशियान में आखिर क्या रिलेशन है,
और इनमें कोई रिलेशन है भी या नहीं, और आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से किसका लव ज़्यादा पेनफुल था और किसने ज़्यादा सफ़र किया, मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस स्टोरी को आप ज़रूर सुनिएगा, आपको ये अच्छी लगेगी। और अगर आपको फ़नी स्टोरीज पसंद है तो फिर आप क्रेज़ी वाइफ को सुन लीजिएगा। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और एक बार फिर से मुझे सपोर्ट करने के लिए आपका थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।